देश का शासक कैसा हो। कहा है अदाय बलि षड्भागम यो राष्ट्रम नाभिरक्षति प्रतिगृहणाति तत्पापम चतुर्थेन भूमिपा। छठा हिस्सा कर लेकर जो राजा राष्ट्र की रक्षा नहीं करता वह प्रजा के पाप का चौथे हिस्से का भागी होता है। राधा को क्रोध से 10 अवगुण आते हैं और दुर्व्यसन से 8 दोष आ जाते हैं। जो राजा ईर्ष्यालु होता है, दूसरी की उन्नति में जलता है, दूसरे को बढ़ना नहीं देता, प्रजा से कभी वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, झूठ और फरेबी बोल करके सत्ताओं पर काबिज हो जाते हैं, वो देश वो राष्ट्र पतन के गर्त में चला जाता है। और गिने चुने लोगों को हाथ में संपत्तियों को सौंप करके वो देश कंगाल हो जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ राजा के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है कि जो बहुत विद्वान हो, नीतिकार हो, विद्युत के समान निर्णय लेने वाला हो, ऐसा शासक होना चाहिए। शासक जब सोता है तो उसका दंड जागता है, जिससे लोगों को सुख मिलता है, किसी को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता, कोई प्रताड़ित नहीं होता। ऐसा शासक होना चाहिए। जब तक हमारे देश में ऐसी शासन व्यवस्था रही, उस समय तक हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सनई सनई भारत आपस की फूट के कारण। कहा है हमारे गुप्तचर कैसे होना चाहिए, दूसरे को भेद ले करके और दुश्मनों के संगठन में आपस में लड़ाई करा दें, ऐसे हमारे गुप्तचर होना चाहिए। इन शासकों को कोई ज्ञान नहीं। जब तक हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं, विद्वान शासक, विद्युत की तरह कार्य करने वाले लोग, न्यायप्रिय लोग ही, ईमानदार लोगों को ही बड़े बड़े पदों को सौंपना चाहिए। जब अन्यायी लोग बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो हमारा देश पतन की तरफ चला जाता है। यही कारण है कि आज हमारा देश अनेकों समस्याएं पैदा हो गई हैं। शिक्षा समस्या, अनुशासनहीनता, नास्तिकता, बेकारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या, फैशन, विवाह, जात पात की भयंकर समस्याएं हमारे देश को दुखमय कर रही। जात पात की समस्याओं को लेकर के कोई नेता सत्ताओं पर काबिज हो रहे हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः तीर्थत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं यद राष्ट्रं शूद्र भूयिष्ठं नास्तिकाकांत मध्वजं विनश्यत्यास्तत्कृशं दुर्भिक्ष व्याधि पीड़ितम। जहाँ अपूज्य लोग पूजे जाते हैं और पूजा योग्य लोग ठुकराए जाते हैं, वहाँ 3 बातें होती: असमय मृत्यु, भयाकुलता, हर समय डर की स्थिति, और अनीश्वरवाद और धर्म कर्म से जो हीन होते उनके हाथों में सत्ता चली जाती है। वो हमेशा हमेशा के लिए वो राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। आज हमारे यहाँ आडंबर चल रहा है, पूजा के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, न्याय की कोई बात नहीं है। चाहे वो बड़े बड़े आयोग, चाहे वो चुनाव आयोग हों, चाहे वो सत्ताधारी शासन प्रशासन हो, आज पैसे के बल पर न्याय खरीदा जा रहा है। ये हमारे देश में आग लगी हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर पुनः फिर विदेशियों का शासन होगा। संभल जाओ, अब भी तुम्हें संभलने का मौका है, नहीं तो विदेशी तुम पर शासन करेंगे।
ज़्यादा न कहता हुआ मैं यही कहता हूँ कि बुद्धिपूर्वक अपने कार्यों को संभालो। राजा को बहुत विद्वान होना चाहिए, पाखंडी और दुराचारी नहीं होना चाहिए, कोई झूठ फरेबी नहीं होना चाहिए। न्याय को दिलाने में जब दंड जागता है देश में तो यहाँ की प्रजा आनंदित होती है, सुखी रहती है। राजा को इसी प्रकार से होना चाहिए।